तो ये जो अभी 11वां श्लोक हमारा चल रहा है शुद्ध भक्ति का व्याख्यान, तो उसका जो प्रभुपाद ने तात्पर्य लिखा है वो यहाँ से लिखा है। सब अपने अपने किताब में अनुकूल भाव से श्री कृष्ण का सेवन करते हुए। एक एक पैराग्राफ हम इसका चर्चा करते जाएंगे। ये कोई आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। हाँ, बोलिए। अनुकूल भाव से श्री कृष्ण का सेवन करते हुए पूर्ण रूप से कृष्ण भावना में तत्पर हो जाना उत्तम भक्ति का स्वरूप है। भाव यह है कि कृष्ण भावना भावित प्रतिकूल भाव से भी हुआ जा सकता है, परंतु यह शुद्ध भक्ति योग नहीं कह। तो ये थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करना पड़ेगा। भाव यह है कि कृष्ण भावना भावित प्रतिकूल भाव से भी हुआ जा सकता है, परंतु यह शुद्ध भक्ति योग नहीं कहला सकता। शुद्ध भक्ति योग के लिए इंद्रिय तृप्ति की प्राकृत अभिलाषा से मुक्त होना आवश्यक है, क्योंकि ऐसी इच्छाओं के उठने में सकाम कर्म और मनोधर्ममय ज्ञान ही कारण होते हैं। सामान्यतः लोग किसी न किसी प्राकृत लाभ की इच्छा से नाना क्रियाओं में प्रवृत्त रहते हैं, जबकि अधिकांश दार्शनिक वाक्चातुर्य और मनोधर्म के आधार से ब्रह्म अनुभूति का प्रस्थापन करना चाहते हैं। शुद्ध भक्ति योग ऐसे सब कर्म ज्ञान से मुक्त होता है। उस कृष्ण भावना अथवा शुद्ध भक्ति की शिक्षा रागानुगा सेवा के द्वारा आचार्यों से ग्रहण करनी चाहिए। यह भक्ति धन्यवाद। एक प्रकार नहीं का। नहीं, बस थोड़ा थोड़ा करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, तो अभी यहाँ परिच्छेद में क्या बोल रहे हैं कि अनुकूल भाव से श्री कृष्ण का सेवन करते हुए, है ना? तो मतलब क्या, कौन से शब्द के बारे में बोल रहे हैं? अनुकूल्येन कृष्णानु, है ना, शीलनम। तो पूरा बोल रहे हैं कृष्ण का सेवक कृष्णानुशीलनम भी बोल रहे हैं, है ना? तो ये उत्तम भक्ति का स्वरूप है ना? क्योंकि हमने देखा कि ये दो क्या है, स्वरूप लक्षण है ना? तो इस प्रकार से स्वरूप लक्षण बताने की जगह प्रभुपाद ने उसको स्वरूप बोला है। थोड़ा सा अलग लिखते हैं प्रभुपाद। ठीक है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद क्या बोल रहे प्रभुपाद कि भाव यह है कि कृष्ण भावना भावित प्रतिकूल भाव से भी हुआ जाता है। नहीं, तो कौन हुआ था प्रतिकूल भाव से कृष्ण भावना भावित? आपने सुना है कभी प्रतिकूल भाव से कोई हुआ था कृष्ण भावना भावित? हाँ, अभी शिशुपाल और हाँ, शिशुपाल, कंस, है ना? तो ये हाँ सब जी। लोग, हाँ, तो ये सब प्रतिकूल भाव में हुए थे, है ना? तो कंस तो, अभी जन्माष्टमी हो गई तो हमने सुना होगा कि कंस कैसे खाते सोते उठते बैठते, है ना, हमेशा उसको भय लगा रहता। ये सुना होगा आपने कथा में। और वैसे ही शिशुपाल हमेशा वो कृष्ण की निंदा करने में लगा रहता था। इस प्रकार जो असुर लोग भी है ना, वो क्या थे, कृष्ण भावना भावित थे, लेकिन कैसे थे? प्रतिकूल भाव से थे। लेकिन वो, उनकी भक्ति है क्या? नहीं है ना? उनका भाव अनुकूल नहीं था। परंतु वही प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे, यह शुद्ध भक्ति योग नहीं कहला सकता है। शुद्ध भक्ति योग के लिए इंद्रिय तृप्ति की प्राकृत अभिलाषा से मुक्त होना आवश्यक है। तो ऐसे लग सकता है कि अनुकूल भाव मतलब मुझे तो कृष्ण को मारने की इच्छा नहीं है ना? और मुझे तो कृष्ण की निंदा करने की भी इच्छा नहीं है। ऐसे मैं बोलूंगा और क्या करूंगा कि मुझे कुछ, जो मैं भक्ति कर रहा हूं उसके बदले में मुझे कुछ चाहिए, है ना? ऐसे मैं इच्छा करूंगा, तो क्या वो शुद्ध भक्ति होगी क्या? वो भी नहीं होगी। क्योंकि
सकाम कर्म मतलब कुछ कामना नहीं होनी चाहिए, और मनोमय धर्म ज्ञान ही के कारण होते हैं। नहीं सॉरी, आगे शुद्ध भक्ति योग के लिए इंद्रिय तृप्ति की, यहाँ पे इंद्रिय तृप्ति की प्राकृत अभिलाषा से मुक्त होना आवश्यक है, क्योंकि ऐसी इच्छाओं के उठने में सकाम कर्म और मनोमय कर्म ज्ञान ही कारण होते हैं। तो ये हमारे में इंद्रिय तृप्ति की इच्छा क्यों आती है, तो उसके कारण क्या है कि हम जो ये कर्म और ज्ञान उसके कारण रहते हैं, भक्ति कारण नहीं रहते हैं। ज्ञान भी कैसा, मनोमय ज्ञान जो अपने मन से ही हम उसको ज्ञान मान लेते हैं। तो इसकी वजह से हमको ये इच्छा आती है खुद के लिए कुछ चाहने की। सामान्यतया हम बोलिए माता जी क्या प्रश्न है। जी वो लास्ट टाइम हम लोग वो मोक्ष के बारे में जो डिस्कस कर रहे थे ना, तो अभी वो शिशुपाल का जो आया, तो शिशुपाल तो भगवान के अंदर ज्योति रूप में चले गए, तो फिर वो कैसे जय विजय बनेंगे ना वापिस, मतलब मुझे समझाना, वही पूछना था। नहीं, भागवतम में ये विषय आता है, वहां पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं उनकी टीका में कि पहले उनको जो कि भागवतम के तीसरे स्कंद में भी आता है ना ये विषय, तो वहां पे वो बताते हैं कि पहले उनको वो शरीर में ये हो गए, सबके सामने एक ज्योति से भगवान के शरीर में विलीन हो गए, है ना, उनके शरीर से। जब उनका शिशुपाल, जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो सबने देखा कि उनके शरीर से एक ज्योति भगवान के शरीर में चली गई, है ना। तो ऐसे उनको सायुज्य मुक्ति मिली ऐसे बोलते हैं। थोड़े समय के लिए वहां पे थे और वहां से वो भगवान के धाम चले गए, ऐसे बताया है विश्वनाथ चक्रवर्ती ने। ठीक है, हाँ, उन्होंने फिर क्लियरली वैसे बाकियों को ये उल्लेख। पॉसिबल नहीं है ना, पर बाकियों का अगर वो ऐसे सायुज्य मुक्ति होता है तो फिर वो मतलब ब्राह्मण में से फिर उनको डायरेक्टली अलाउड नहीं होगा ना, उनको वापस पृथ्वी लोक पे आना होगा ना। नहीं, ब्राह्मण भी शाश्वत है ना। तो प्रभुपाद ऐसे कहीं कहीं वो बताते हैं कि ब्राह्मण में से आते हैं, लेकिन वास्तव में क्या है कि ब्राह्मण क्या है, क्या है ब्राह्मण। भगवान की ज्योति मतलब भगवान प्रकाश है, प्रकाश है उनके हाँ, तो भगवान बॉडी। क्या है, बराबर है। ब्राह्मण क्या है कि भगवान के शरीर का प्रकाश है ना। तो अभी ये भक्ति रसामृत सिंधु में भी आएगा आगे। तो भगवान क्या है, शाश्वत है, बराबर है। तो उनके शरीर का प्रकाश कैसे रहेगा। शाश्वत। हाँ, शाश्वत रहे, है ना। तो ऐसे भी एक शास्त्रों का मत ऐसे है कि ब्रह्म ज्योति भी शाश्वत है ना। जैसे वैकुंठ जगत है, और ये गोलोक वृंदावन है ना। ये सब जैसे शाश्वत है तो वैसे ब्रह्म ज्योति भी शाश्वत है, क्योंकि भगवान शाश्वत है तो उनके शरीर का प्रकाश भी शाश्वत होना चाहिए ना। तो ऐसे अगर कोई ब्रह्म ज्योति में चला जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, वो स्पिरिचुअल सुसाइड उसको बोलते हैं। मतलब उसने आत्महत्या कर ली, कैसे, अपने आध्यात्मिक दृष्टि से आत्महत्या कर ली। मतलब क्या है कि उसका अगर आप जैसे अभी जनरल रूल के बारे में पूछ रहे, सर्वसामान्य नियम के बारे में आप पूछ रहे, है ना। तो सर्वसामान्य नियम ऐसे है कि वो एक बार वो ब्रह्मन में विलीन हो गया तो वो वहीं पे रहता है, ब्राह्मण में ही रहता है। हाँ। समझ गया, कुछ डाउट है अभी। हाँ, तो वो कैसे, कुछ कुछ एक्सेप्शनल केसेस है जहाँ हाँ बाहर हाँ, जो जाते हैं। भगवान वहां पे है, भगवान कहाँ पे भी येते हैं, तो भगवान को कहीं वो नियम में नहीं आते, सब नियम उनके अधीन है। तो वो कुछ लीला करते हैं तो वो आचार्य लोग हमको बताते हैं कि ये लीला है, यहाँ पे ऐसे हो गया, उनसे हम समझ सकते हैं। ओके। स्पष्ट है, हाँ।
हाँ ठीक है। तो कहाँ तक है? हाँ, तो यहाँ पे देखिए कि क्या बोल रहा है कि जनरली लोगों को क्या रहता है, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि शुद्ध भक्ति ज्यादा लोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि लोगों को अपेक्षा रहती है कि लाभ की इच्छा रहती है, कि बिना कुछ लाभ के है। तो उस कार्य में मेरे लिए क्या है, लोग पूछते हैं हमेशा प्रश्न, कुछ कार्य करते हैं तो इससे मुझे क्या मिलना चाहिए, है ना? उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन नहीं तो उसमें कुछ अगर वैसे पूछेंगे नहीं तो क्या क्या कार्य करेंगे हम? और ठीक है वो भौतिक चीजों के लिए, लेकिन आध्यात्मिक के लिए जब भक्ति में वैसे नहीं करना चाहिए। तो भौतिक में किया तो चलेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा फिर? वो व्यवहार हो जाएगा, व्यवहार नहीं रहेगा ना। तो व्यवहार में तो हमको करना पड़ेगा सही गलत, है ना? तो हमको जो ज्यादा मुनाफा देगा वही कार्य करना पड़ेगा ना। भक्त लोग भी कैसे करते हैं कि जहाँ पे प्रीचिंग ज्यादा होगा, है ना, तो वहीं पे ज्यादा एनर्जी डालते हैं, है ना? तो भक्त लोग भी सोचते हैं कि क्या करने से, लेकिन क्या है कि आध्यात्मिक खुद के लिए आध्यात्मिक भगवान से वैसे कुछ नहीं मांगना, भक्ति के बदले कुछ नहीं मांगना चाहिए, है ना? भक्ति के लिए किया तो ठीक है, लेकिन जो हम कर रहे हैं तो ये नहीं करना चाहिए, ये बात है यहाँ पे। तो सामान्यतः लोग किसी न किसी प्राकृतिक लाभ की इच्छा से नाना क्रियाओं में प्रवृत्त रहते हैं, जबकि अधिकांश दार्शनिक वाग चातुर्य और मनोधर्म के आधार से ब्रह्मानुभूति का प्रस्तापन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अधिकांश दार्शनिक वाक चातुर्य और मनोधर्म के आधार से ब्रह्मानुभूति का प्रस्थापन करते हैं, है ना? तो अधिकांश दार्शनिक मतलब क्या है कि ये जो फिलोसॉफी वाले दार्शनिक मतलब फिलोसोफर, है ना, तत्वज्ञानी, है ना? तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि तो अधिकतर लोग जो है वो क्या करते हैं, बस शब्द वाक चातुर्य मतलब शब्दों को घुमा के, है ना, और वो शास्त्रों से नहीं बोलते, अपने मन से बोलते हैं, है ना? उनका आधार शास्त्र नहीं होता, और वो क्या बोलते हैं, ब्रह्मानुभूति, है ना? तो ब्राह्मण ही क्या है, श्रेष्ठ है, ऐसे वो स्थापित करते हैं, है ना? शुद्ध भक्ति योग ऐसे सब कर्म ज्ञान से मुक्त होता है, लेकिन शुद्ध भक्ति योग में क्या होता है, ये सब कुछ नहीं आता। क्या नहीं आता? ये ज्ञान कर्म, है ना? तो ये सब से मुक्त रहता है शुद्ध भक्ति योग, हमने देखा ज्ञान कर्म से वो मुक्त रहता है। तो ज्ञान और कर्म की हमने व्याख्या देखी पहले, है ना? कर्म मतलब नित्य कर्म उसमें नहीं होता। तो यहाँ पे क्या कौन सा पॉइंट प्रभुपाद ने बोल रहे हैं, ज्ञान कर्मादि अनावृतम के बारे में बोल रहे हैं। तो उस कृष्ण भावना अथवा शुद्ध भक्ति की शिक्षा रागानुगा सेवा के द्वारा आचार्यों से ग्रहण करनी चाहिए, है? तो अभी ये रागानुगा शब्द जो है वो आगे आएगा, अभी बस उसको समझ लीजिए ऐसे। इसके आगे और ये रागानुगा भक्ति है ना, आगे इसका विस्तार से हमको व्याख्या आ जाएगा रागानुगा भक्ति का। जैसे अभी हम शुद्ध भक्ति का जो हमने व्याख्या देखा अन्याय विलासिता शून्य, तो वैसे ही एक रागानुगा भक्ति का व्याख्या है, वो आगे आ जाए, तो अभी हम उसमें नहीं जाएंगे, है ना? तो अभी के लिए रागानुगा को इतना ही समझ लीजिए कि जो हम भक्तों से हम सीखते हैं, है ना, तो उसको रागानुगा भक्ति बोलते हैं। तो कृष्ण भावना अथवा शुद्ध भक्ति की शिक्षा सेवा के द्वारा आचार्यों से ग्रहण करनी चाहिए। तो ये रागानुगा का अर्थ है। तो रागानुगा सेवा के द्वारा उनसे ग्रहण करनी चाहिए। तो भक्तों से ही क्या होता है, हमको भक्ति की शिक्षा और कृष्ण भावना की शिक्षा हमको मिलती है, और कहीं से हमको भक्ति नहीं मिलने वाली। तो इसीलिए बोलते हैं कि परंपरा से ही आपको मिलने वाली है भक्ति। ठीक है? तो स्पष्ट है ये परिचित। तो यहाँ पे क्या क्या बोला ये परिचित में प्रभुपाद ने, तो शुरू किया कि उन्होंने स्वरूप लक्षण बताया, फिर बाद में क्या हो, अनुकूल भाव से ही करना चाहिए, है ना?
उसी को थोड़ा विस्तार किया स्वरूप लक्षण को। और अन्य अभिलाषिता शून्य और ज्ञान कर्मादि अनवरतम। तो चारों शब्दों के बारे में प्रभुपाद ने एक एक लाइन ऐसे बोला है। और ये भक्ति को अगर प्राप्त करना है ना, तो क्या करना है? तो हम भक्तों की सेवा से ही, भक्तों से ही भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। ये बताया सीक्रेट प्रभुपाद ने यहाँ। भक्ति, अगर किसी को लगता है कि मैं कैसे भक्ति प्राप्त करूं, तो भक्तों से ही हमको प्राप्त होती है भक्ति। शुद्ध भक्तों से ही शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, स्पष्ट है ये परिचित? हाँ, पूछिए माता जी, आपका क्या प्रश्न है? प्रभु जी किधर हमारे बुक में मिल नहीं रहा है मेरे को, आप कहाँ नहीं, नहीं मिल रहा। हाँ हाँ, ये प्रस्तावना में है माता जी। प्रस्तावना इधर ये लिखा है भूमिका और आमुख लिखा है। आमुख में जाइए, आमुख में। आमुख में कौन से ऐसे शुरू हो रहा है आपका। आमुख का पहला लाइन पढ़िए, क्या दिए? प्रस्तुत ग्रंथ श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद के संस्कृत रचना भक्ति रसामृत सिंधु का संक्षिप्त अध्ययन है, वो पहले आमुख का। और उसके आगे क्या है? आमुख के आगे? आमुख के बाद में भूमिका है। भूमिका में जाइए फिर, भूमिका में। हाँ, हरे मंगलाचरण। कृष्णा प्रभु जी। हाँ, ये भूमिका में जाइए माता जी। हाँ, तो अभी कौन सा पेज पे है आप? हाँ, तो ऐसे है, वो भूमिका में पहला शब्द मंगलाचरण ये लिखा है। ओहो, क्या लिखा है? भूमिका का पहला लाइन पढ़िए। पहला लाइन भूमिका। वही मंगलाचरण। भगवान कृष्ण परम पुरुष, समस्त कारणों के कारण तथा समस्त रसो शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, हास्य, करुण, भयानक, वीर, रौद्र, अद्भुत तो तथा अभी दूसरे पेज के अंत में ऐसे रहेगा। उसमें दूसरा पेज जो है, उसमें एक पैराग्राफ चालू होगा। श्रील रूप गोस्वामी ने पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करते हुए। रूप गोस्वामी ने, हाँ, पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करते हुए, है ना। पर इसमें अलग अलग लिखा हुआ है। आप लैपटॉप पे और इसमें अलग लिखा हुआ देता है। ऐसे क्या, थोड़ा सा अभी वो शब्दों में वो सुधार किया होगा। वो भाषांतर है ना, प्रभुपाद के इंग्लिश का भाषांतर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उसमें सुधार किया होगा। शब्द थोड़े, अर्थ वही रहेगा। श्रील रूप गोस्वामी अपने गुरु श्रील सनातन गोस्वामी से, वही ना अभी? नहीं नहीं नहीं, नहीं। तो उसके आगे, उसके आगे वाला परिचय, उसके आगे वाला, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी, उसके आगे जाइए। यह भक्ति एक प्रकार का अनुशीलन है। यह उन लोगों के लिए जो नहीं निष्क्रिय नहीं, यहाँ पे पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए। हाँ, वो हमने पूरा किया वो अभी। पूरा किया, तो अभी कौन सा? हाँ, अभी यह भक्ति। यह भक्ति एक प्रकार का अनुशीलन है, वो ही। हाँ, तो अभी आप पढ़िए, यहाँ से एक पैराग्राफ आप पढ़िए, यह भक्ति। मेरी बुक में से पढ़ू क्या? हाँ, हाँ पढ़िए, आपके बुक में से देखते हैं अलग है या हाँ, एक ही यह है। एक प्रकार का अनुशीलन है। यह उन लोगों के लिए जो निष्क्रिय रहना चाहते हैं या मुक्त ध्यान में अपना समय बिताना चाहते हैं। मात्र निष्क्रियता नहीं है, जो लोग भक्ति करना चाहते हैं उनके लिए अनेक विधियां हैं, लेकिन कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन इनसे पृथक है। इस प्रसंग में श्रील रूप गोस्वामी ने अनुशीलन शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करते हुए अनुशीलन। जो ही हम अनुशीलन कहते हैं, तो इससे हमारा तात्पर्य स्फूर्ति या क्रियाशीलता होता है। स्फूर्ति के बिना मात्र भावना से कुछ काम नहीं होता। समस्त कार्यों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तथा दूसरी प्रतिकूल परिस्थिति में बचने के लिए। संस्कृत में इन्हें प्रवृत्ति तथा निवृत्ति कहा जाता है। निवृत्ति नकारात्मक कर्म के अनेक उदाहरण हैं। यथा बीमार व्यक्ति को सतर्क रहना पड़ता है और विषम रोग से बचने के लिए दवा लेनी पड़ती है। कहना पैराग्राफ
हाँ, पैराग्राफ खत्म भी, बाकी हाँ आगे। तो देखिए, हाँ धन्यवाद, बराबर है। मैं अभी देखिए, अभी ये जो परिच्छेद हमने पढ़ा, तो मतलब शब्दों में तो काफी अंतर है, तो आपको समझ के लेना पड़ेगा ये, है ना? लेकिन जो संकल्पनाएं हैं वो सब वही है ना, जो आपने पढ़ी, लेकिन ये शब्दों में काफी बदल है बंद कर दो। जो यहाँ पे। तो हमको नए किताब में से लेना है, तो आप में से कोई तो स्कैन करके मुझे भेज दीजिए। कौन सी नई किताब है, हम ले आपकी ले। आपकी वाली नई किताब, आपने मेरी जो नहीं, पढ़ा ना। वो हाँ, नहीं है, क्योंकि मतलब उसका पब्लिकेशन देखिए उसका क्या है। बहुत सालों के पहले 79 का ऐसा है। आपका क्या हाँ 79 का पुराना है क्या? हाँ, मैं तो बहुत सालों पहले लिया था। ओके ओके ओके, ये भी उसी आसपास का आपकी है, कौन 80 सी के है? आसपास का है। आपकी कौन सी है? ये तो वही कहाँ से 80, पढ़ा रहे 80 कुछ है, 1980 की है शायद मेरे पास जो है वो। हैं? नहीं, ये एक्चुअली 79 में फर्स्ट पब्लिकेशन हुआ है उसका, ऐसा है, क्योंकि सारे इसमें 79 लिखा है, बट ये रिसेंट कॉपी है जो वो पढ़ रहे हैं। 2001 में मालूम नहीं। हाँ रिसेंट होगा ये। हाँ, आपकी 2001 की है ना माता जी? मालूम नहीं उसमें है मुझे। हाँ, वो पहले लिखा होता है। हाँ, तो ये नया है ना आपका नया कौन किताब? सा, नया कौन क्या लेना है, ले लेंगे क्या तो हमको समझ में आएगा, ये बहुत डिफिकल्ट जाता है। लेकिन वो मेरे पास है नहीं ना, फिर मैं यहाँ पे वो दिखाऊंगा। वो तो हार्ड कॉपी तो मैं खरीद लूंगा, लेकिन नहीं आप लोगों को नहीं दिखा पाऊंगा फिर मैं यहाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हमारा किताब 2022 में है, फिर भी लवन गोपी माता जी में जो पैराग्राफ पढ़े वैसा ही हमारा किताब है, इसमें कुछ फर्क नहीं है। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि मैं वो नए अभी लूंगा, नया किताब, तो आप लोगों से मैच हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे दिखा नहीं पाऊंगा, तो चलेगा ना आप लोगों को? ओके। चलेगा ना? तो फिर मैं लेके आता हूँ अभी जो नया किताब है, 2 मिनट दीजिए मुझे, उसमें से हम लोग पढ़ेंगे, मतलब आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना? 2 मिनट हम यहाँ पे थोड़ा स्टॉप करते, पॉज करते। तो ये अनुशीलन है, और यह उन लोगों के लिए जो निष्क्रिय रहना चाहते हैं या मुख ध्यान में अपना समय बिताना चाहते हैं, मात्र निष्क्रियता नहीं है ना? तो क्या बोल रहे हैं ये वाक्य में? यह उन लोगों के लिए जो निष्क्रिय रहना चाहते हैं या मुख ध्यान में अपना समय बिताना चाहते हैं, है ना? तो कुछ लोग निष्क्रिय रहना चाहते हैं, है ना? कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि उनको निष्क्रियता अच्छी लगती है ना? तो हम्म, तो वो क्या करते हैं, ऐसे ही ध्यान ध्यान में रहना चाहते हैं, मुख ध्यान में, है ना? कुछ लोगों का उनको ध्यान अच्छा लगता है ना? तो उनको जो भक्ति में कार्य है ना, तो वो उनको अच्छे नहीं लगते कार्य, है ना? लेकिन उनको ध्यान में रहना अच्छा लगता है, तो उनको क्या लगता है उसके बारे में बताइए। उन लोगों के लिए जो निष्क्रिय रहना चाहते हैं, है ना, या मतलब नहीं तो मुख ध्यान में अपना समय बिताना चाहते हैं, तो भक्ति मतलब क्या है? निष्क्रियता नहीं है, ये बताया प्रभुपाद ने दूसरे वाक्य में। तो क्या है अनुशीलन मतलब? क्या है? कार्य है बताया, कार्य है बता के ही नहीं छोड़ा, तो क्या है? निष्क्रियता नहीं है, ये भी बताया इस परिचय में, निष्क्रियता नहीं है। तो प्रभुपाद उनका टीका दे रहे हैं। हम्म। जो लोग भक्ति करना चाहते हैं उनके लिए अनेक विधियां है ना? तो भक्ति करना चाहते हैं तो उनके लिए अनेक विधियां है। ये किताब में हम भक्ति रसामृत सिंधु में आगे जाएंगे, तो हमको क्या है कि जो शास्त्रों के आधार पे और आचार्य ने बोली है, ऐसे 64 विधियां हमको आगे अभ्यास करने को मिलने वाली है ना? जो यहाँ पे प्रभुपाद ने बोला है ना, अनेक विधियां हैं, तो अनेक तो विधियां है ना?
तो लेकिन प्रमुख जो 64 है ना, ये विधियां हमको आगे हमारा जो सिलेबस है उसमें आती है ना। महत्वपूर्ण विभाग है कौन सी विधियां हैं, लेकिन कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन इनसे पृथक है। तो मतलब क्या बोल रहे हैं, तो ये लोग जो है ना, ये कुछ आध्यात्मिक भक्ति करना चाहते हैं, मतलब उसको क्या दिया है कि कुछ आध्यात्मिक कार्य करते हैं, है ना, तो उसको अलग अलग विधियां हैं, लेकिन भक्ति की विधियां इससे अलग होती है। इस प्रसंग में श्रील रूप गोस्वामी ने अनुशीलन शब्द का प्रयोग किया है ना, तो इसीलिए उन्होंने अनुशीलन शब्द लिया है। नहीं तो लोगों को लगता है कि भक्ति मतलब निष्क्रियता है, कुछ कार्य नहीं। लोग बोलते भी है ना कि आप क्या ये निष्क्रियता कर रहे हो, माला जप रहे हो, है ना, इससे क्या होने वाला। तो इस प्रसंग में श्रील रूप गोस्वामी ने अनुशीलन शब्द का प्रयोग किया है ना? पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करते हुए अनुशीलन। तो अनुशीलन का भी यहाँ पे अर्थ बता रहे हैं प्रभुपाद, है। तो अनु मतलब क्या है कि पालन करना, जो अपने आगे है, अनुगमन करना, है ना, आगे जो है हमारे उसके पीछे चलना। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अनुशीलन। तो जैसे हमारे आचार्यों ने भक्ति की है ना? तो इसीलिए हम भक्ति करना वो कैसे सीखते हैं, परंपरा से सीखते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पे अनुशीलन शब्द बोला है ना? अपने मन से कुछ नया नहीं लेके आते हम भक्ति में। अनुशीलन होने के कारण हम क्या करते हैं, परंपरा से ये भक्ति सीखते हैं, आचार्यों का अनुगमन करते हुए, स्फूर्ति के बिना, है। तो हमारा तात्पर्य है स्फूर्ति या क्रियाशीलता होता है ना। तो स्फूर्ति और क्रियाशीलता मतलब क्या है, मतलब हमारी चेतना। स्फूर्ति को आप चेतना भी आप समझ सकते हो, है ना। तो मतलब हमारी सही चेतना होनी चाहिए। तो चेतना के बिना मात्र भावना से कुछ काम नहीं होता है। स्फूर्ति या क्रियाशीलता बोला है ना? तो स्फूर्ति को क्या बोला है इंग्लिश में, तो अ, तो अनुशीलन मतलब क्या है, यहाँ पे स्फूर्ति का अर्थ उन्होंने क्या दिया है कि कार्य, है ना। तो स्फूर्ति मतलब क्रियाशीलता, वो बताया भी है उन्होंने, है ना। तो कार्य के बिना मात्र भावना से कुछ काम नहीं होता, ऐसे भी आप बोल सकते हो। तो सिर्फ भावना नहीं होनी चाहिए, है ना। तो वो हालांकि है भावना, मतलब मन से भी हम कार्य कर सकते हैं, लेकिन वो प्रगत स्तर के लिए है ना। तो इसीलिए प्रभुपाद ऐसे बोल रहे हैं कि भावना से कुछ काम नहीं होता। तो ये समझ लीजिए, क्योंकि हमने पहले तो देखा कि क्या है, भाव रूप और चेष्टा रूप है ना। आचार्यों के इसमें हमने देखा चेष्टा रूप और भाव रूप। फिर प्रभुपाद ऐसे क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये अभी हम सब नए नए भक्त हैं ना, तो हमको क्या आवश्यकता है, चेष्टा रूप की आवश्यकता है। हमने देखा था उसमें। तो इसीलिए बोल रहे कि भावना से कुछ नहीं होता। समस्त कार्यों के दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। तो पहला क्या है, प्रथम कि किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, तथा दूसरी प्रतिकूल परिस्थिति से बचने के लिए। तो कोई भी जो कार्य करते हैं, है ना, तो वो किसके लिए करते हैं, कोई उद्देश्य होता है, इसलिए हम कार्य करते हैं। दूसरा क्या कारण रहता है कोई भी कार्य करने का, कार्य हम क्यों करते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए। तो एक तो हमको कुछ प्राप्त करना रहता है, उद्देश्य रहता है ना। और नहीं तो अभी जो हमको तकलीफ है ना, तकलीफ मतलब प्रतिकूल परिस्थिति जो है वो हमको दूर करनी है, उसके लिए हम कार्य करते हैं, है ना? प्रतिकूल मतलब क्या है, जो हमको समस्या है, तकलीफ है ना? उसको दूर करने के लिए, नहीं तो कुछ प्राप्त करने के लिए। ये दो उद्देश्य रहते हैं हमारे कार्य करने के लिए, वो बताया उन्होंने प्रभुपाद ने। तो
फिर क्या बोल रहे हैं, संस्कृत में इन्हें प्रवृत्ति तथा निवृत्ति कहा जाता है। तो इनको ही कहा कहा जाता है प्रवृत्ति तथा निवृत्ति। तो निवृत्ति का बता रहे कि क्या है निवृत्ति। तो प्रवृत्ति किसको कहा जाता होगा, ये दोनों में से यहाँ पे लिखा है मैंने, देखिए, एक उद्देश्य हमको प्राप्त करने के लिए एक प्रकार का कार्य, पहले प्रकार, और दूसरे प्रकार, दूसरा कौन सा है उसमें जो विभाग प्रभुपाद ने बताया है कि तकलीफ से दूर रहना है। तो इसमें से प्रवृत्ति क्या है, कौन सा रहेगा, पहला है या दूसरा रहेगा। उद्देश्य को प्राप्त करना है तो पहला पहला पहले। है ना। उद्देश्य को प्राप्त करने वाला ये प्रवृत्ति रहे, और तकलीफ से दूर रहने वाला या प्रतिकूल परिस्थिति को दूर करने वाला ये क्या रहेगा, निवृत्ति रहेगा। यहाँ पे बोला नहीं लेकिन प्रभुपाद ने, लेकिन हम समझ सकते हैं अर्थ से, है ना? ये निवृत्ति के बारे में बोल रहे प्रभुपाद। निवृत्ति के बारे में क्या बोल रहे हैं कि उसके उदाहरण अनेक होते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक उदाहरण दिया प्रभुपाद ने, जैसे बीमार व्यक्ति जो है कि सतर्क रहना पड़ता है और विषम रोग से बचने के लिए दवा लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे दोनों बोला है ना, प्रवृत्ति और निवृत्ति। तो बीमार आदमी को जो अभी की उसकी समस्या है ना, अभी की जो तकलीफ है उसको, उससे बचने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको सतर्क रहना पड़ता है। मतलब क्या है, अगर आम भाषा में आयुर्वेद के इसमें उसको कुछ पथ्य करना पड़ता है? और उसका उद्देश्य क्या रहता है, उसकी तबीयत अच्छी हो जाए, है ना। ये पथ्य क्या हो जाएगा, ये निवृत्ति में आ जाएगा, है ना। तकलीफ से, वो पथ्य से अभी वो बच सकता है। जैसे हमको सर्दी हो गई तो हमको क्या करना पड़ेगा, मुझे सर्दी हो गई तो ठंडी चीजों से मुझे बचना रहेगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इससे मेरी तकलीफ हो जाएगी, निवृत्ति, है ना, तकलीफ कम हो जाएगी। तो ये निवृत्ति। और क्या करना पड़ेगा उसके बाद, मुझे ज्यादा, अगर कम सर्दी है तो वो थोड़ा मैंने 2-3 दिन सहन कर लिया तो दूर हो जाएगा। लेकिन ज्यादा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दवाई भी लेनी पड़ेगी, है ना। तो ये दवाई कैसे हो जाएगी, ये प्रवृत्ति की तरह हो जाएगी। और ये ठंडी चीजों से बचना है, गर्म कपड़े पहनना है, तो ये क्या हो जाएगा, निवृत्ति में ऐसे वो समझा है ऊपर। ठीक है, मतलब यहाँ पे भक्ति के लिए, है ना, तो भक्ति एक कार्य है। तो कार्य कैसे करना चाहिए, तो हमारा जो उद्देश्य है, यहाँ पे हमको क्या है, उद्देश्य जो भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, उसके लिए कुछ कार्य करने पड़ेंगे हमको, है ना। और ये प्रेम प्राप्त करने में जो तकलीफें हम पैदा करते हैं, है ना, तो वो हमको नहीं करने होंगे। कुछ कार्य, प्रेम के लिए कुछ कार्य करने होंगे, है। और कुछ कार्य हमको छोड़ देने पड़ेंगे तकलीफ हमारी दूर करने के लिए, है। तो उसमें कौन से कार्य हम छोड़ देते हैं, जैसे हम नशापान, 4 नियम में जो है ना, नशापान हम छोड़ देते हैं, है ना। मांसाहार हम छोड़ देते हैं, ये जो पूरे 4 नियम है ना, तो ये क्या है, निवृत्ति वाले हैं। और हम क्या कार्य करते हैं, हमारी नाम लेते हैं, भागवतम लेते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, सुनते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, सुनते हैं शास्त्रों के बारे में, है ना। तो ये सब भगवान के विग्रहों की पूजा करते हैं, उनके लिए भोग बनाते हैं। तो ये सब क्या हो जाएंगे, वो भगवान का प्रेम करने के लिए। तो ऐसे 2 प्रकार के कार्य होते हैं, है ना? आसान शब्दों में बताना है तो ये पूरा पैराग्राफ उसमें आ जाएगा। तो यहाँ पे ये पूरे पैराग्राफ में कौन सा शब्द प्रभुपाद ने हमको समझाया है, अनुशीलन शब्द समझाया है। तो अनुशीलन हमने क्या देखा था, आचार्यों से भी देखा था, तो वो कार्य रहता है, ये समझाया। और कार्य क्या है, यहाँ पे 2 प्रकार के कार्य है। प्रभुपाद ने बोला कि एक सकारात्मक कार्य है ना, प्रवृत्ति, और दूसरे नकारात्मक कार्य जो नहीं करना है, निवृत्ति, है ना। ठीक है, इसमें कुछ प्रश्न है ये परिच्छेद में, तो अगला परिच्छेद पढ़िए कोई, जो लोग, हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। जो लोग आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन करते हैं और भक्ति करते हैं, वे सदैव कर्म में लगे रहते हैं।
ऐसे कर्म को शरीर के द्वारा या मन से किया जा सकता है। सोचना, अनुभव करना तथा इच्छा करना ये मन के कार्य हैं। और जब हम कुछ करते हैं तो कर्म की अभिव्यक्ति स्थूल इंद्रियों द्वारा होती है। इस प्रकार हमें अपने मानसिक कार्यों में सदा कृष्ण का चिंतन करने का प्रयास करना चाहिए और महान आचार्यों तथा अपने गुरु के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण को प्रसन्न करने की योजना बनानी चाहिए। शरीर, मन तथा वाणी के अपने अपने कर्म होते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपनी वाणी का उपयोग भगवान की महिमा को प्रसारित करने में करता है। यह कीर्तन कहलाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने मन से सदैव भगवान के कार्यकलापों का यथा कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में प्रवचन करने का या अपने भक्तों के साथ वृंदावन में विविध लीलाओं में प्रवृत्त होने का चिंतन करता है। इस प्रकार मनुष्य भगवान के कार्यकलापों तथा लीलाओं का निरंतर चिंतन कर सकता है। यह कृष्ण भावनामृत का मानसिक अनुशीलन है। धन्यवाद माता जी। तो क्या बोल रहे हैं अभी ये परिचय में देखिए, जो लोग आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन करते हैं और भक्ति करते हैं वह सदैव कर्म में लगे रहते हैं। तो जो सही से ये शुद्ध भक्ति का आचरण है वो क्या है, ऐसे मनो धर्म में नहीं रहते लेकिन वो कार्य करते हैं। तो ऐसे कर्मों को वही जो आचार्यों ने हमको बताया था, है ना, शरीर, मन और वाणी के द्वारा किए जाते हैं। तो यहाँ पे बस प्रभुपाद ने शरीर मन बोला, आगे वाणी का बोला है, मन से बताया है यहाँ पे कि मन से हम क्या कर सकते हैं, सोचते हैं, किसी चीज का अनुभव करते हैं और इच्छा करते हैं। ये 3 कार्य है मन के। क्या है? सोचना, अनुभव करना, इच्छा करना। और ये सब हम ऐसे मतलब प्लानिंग करते हैं, है ना। फिर प्लानिंग को हम क्या कर सकते हैं, उसका अमल करते हैं, है ना? तो अमल हम कैसे करते हैं, जो हमने योजनाएं बनाई हैं उसका अमल हम कैसे करते हैं, वो हमारी इंद्रियों से करते हैं। मतलब इंद्रियां क्या है, शरीर है, तो शरीर से उसका हम अमल करते हैं। मानसिक कार्यों में सदा कृष्ण का चिंतन करने का प्रयास करना चाहिए। तो मन से हम कैसे भक्ति में लगे रहें, तो कृष्ण के बारे में हमको सोचना चाहिए। जैसे आचार्यों से सीखना चाहिए, कैसे सीखना सोचना है। हम देखते हैं कि हमेशा प्रभुपाद कैसे सोचते थे, है ना। तो प्रभुपाद ने बहुत बार बोला है ना, कि मेरे गुरु ने शरीर छोड़ने के बाद भी, है ना, वो हमेशा मेरे साथ थे। ऐसे सुना होगा, प्रभुपाद हमेशा बोलते हैं, है ना। क्यों बोलते हैं प्रभुपाद ऐसे? क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो हमेशा मन से उनकी सोच रहे, उनके गुरुओं के वचनों के बारे में सोच रहे। तो उनको हमेशा लगते रहता है कि वहाँ उनके गुरु उनके साथ है ना। तो यहाँ पे जो बात बोली है कि पूर्ववर्ती आचार्यों से हमको सीखना है ना? हम भी देखते हैं कि हमारे साथ वाले जो भक्त रहते हैं, है ना, आपने भी अनुभव किया होगा। तो भक्तों को कोई भी सेवा है ना, तो उसके साथ क्या है, भगवान के बारे में सोचते हैं, कुछ भगवान के गीत गाते हैं, है ना। तो हमको याद नहीं, अभी श्लोक याद नहीं, गीत याद नहीं, तो हरे कृष्ण महामंत्र तो हमको याद रहता है ना। हरे कृष्ण महामंत्र हम याद कर सकते हैं, है ना। नहीं तो अभी जो भी आज आपने सुना, है ना, उसको याद कर सकते हैं। तो कुछ भी जैसे आप काम कर रहे हैं ना, तो भोग बना रहे हैं उसके समय, तो भोग बनाने सब जैसे सब्जी कट कर रहे हैं, कुछ अन्य कार्य कर रहे हैं, तो उसमें इतना कुछ मन का आवश्यकता नहीं लगता। तो हाथ चलते रहते हैं और हम मन से सोच सकते हैं। तो उसके बारे में बोल रहे हैं कि हमेशा हम भगवान के बारे में सोचना चाहिए। शरीर, मन तथा वाणी के अपने अपने कर्म होते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपनी वाणी का उपयोग भगवान की महिमा को, तो फिर अभी ये कर्म शरीर और मन के बारे में बोला, तो अभी वाणी के बारे में प्रभुपाद बोल रहे। तो वाणी का क्या है कि भगवान के गुणगान गाने के लिए करता है भक्त, तो कीर्तन करता है भगवान के नाम के, और भगवान के जो कार्यकलाप है ना, कि उनकी जो लीला है ना, तो उनकी ऐसे नहीं कि सिर्फ कृष्ण की वृंदावन लीला ही गाता है ना? तो सभी लीला जो उन्होंने कुरुक्षेत्र में की थी, द्वारका में की थी, वृंदावन में की थी,
है ना? तो सभी जो लीला उनको अच्छी लगती है उसका वो चिंतन कर सकते हैं और वाणी से उसका उच्चारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या रहता है, वो मानसिक अनुशीलन है। तो अभी ये परिच्छेद में, जो पिछले परिच्छेद में बोला था अनुशीलन एक कार्य है, तो वो कार्य कैसे करने का, अनुशीलन कैसे करने का हमने ये परिच्छेद में वो प्रभुपाद हमको बता रहे हैं कैसे करना है अनुशीलन। तो ये हमने ये परिच्छेद में सीखा। तो क्या सीखा, कैसे करना है मैं, तो शरीर से और मन से, है ना, मन से क्या है, भगवान के बारे में सोचना, और वाणी से उनका कीर्तन करना, और शरीर से क्या करना, कार्य करना, शरीर मन और वाणी से उनके लिए कार्य करना। तो ये हमने सीखा, और शॉर्ट में बताना है तो ये परिच्छेद में से हमने क्या सीखा। तो अगला पढ़िए कोई। इस प्रकार, इसी प्रकार। ये माता जी। इसी प्रकार हम्म, प्रकार हम अपने शारीरिक कार्यों द्वारा अनेक सेवाएं अर्पित कर सकते हैं, लेकिन इन सारे कार्यों को कृष्ण से संबंधित होना चाहिए। ऐसा संबंध प्रामाणिक गुरु के साथ अपने को जोड़कर स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा में कृष्ण का सीधा प्रतिनिधि होता है। अतएव शरीर के द्वारा संपन्न होने वाले कृष्ण भावना भावित कार्यों को गुरु के निर्देशन में श्रद्धा पूर्वक संपन्न किया जाना चाहिए। गुरु के साथ इस संबंध को दीक्षा कहते हैं। गुरु से दीक्षा प्राप्त करने के दिन से ही कृष्ण तथा कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करने वाले व्यक्ति के मध्य संबंध स्थापित हो जाता है। प्रमाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त किए बिना कृष्ण भावनामृत से वास्तविक संबंध कभी पूरा नहीं होता। धन्यवाद माता। तो अभी ये शरीर के बारे में ये परिच्छेद में, पिछले वाले परिच्छेद में ज्यादा नहीं बताया था प्रभुपाद ने, है ना। तो शरीर से कैसे कार्य करना है, तो यहाँ पे वही उसको लेके बोल रहे, मन और वाणी का बता दिया था पिछले परिच्छेद में, लेकिन ये शरीर के बारे में भी बोल रहे कि शरीर से हमको कर्म करना है ना? तो अनेक कौन सेवाएं करनी है शरीर से, लेकिन कैसे ये जो कार्य करने हैं वो क्या है, कृष्ण से संबंधित होना चाहिए, है ना। तो कृष्ण से संबंधित होना चाहिए क्यों बोल रहे प्रभुपाद, क्योंकि वहां पे व्याख्या में श्लोक क्या है, कृष्णानुशीलनम, बराबर है। कृष्णानुशीलनम कहाँ है व्याख्या में, है ना। तो ये है कि कृष्ण से संबंधित, है ना, हमने देखा था। तो इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद ऐसे बोल रहे कृष्ण से संबंधित होना चाहिए। और कृष्ण के संबंधित कैसे होता है, तो ऐसे जो अभक्त है उन इनके लिए कार्य करने से होता है क्या, उनके लिए भी कर रहे, किसी के भी सेवा कर रहे तो अच्छा ही है ना। अगर हम किसी का सेवा कर रहे, भले ही वो भक्त नहीं है ना, लेकिन वो अच्छा ही कार्य है ना, समाज सेवा अच्छा ही कार्य है, उसको यहाँ पे मना नहीं कर रहे। वो हमको बता रहे कि भक्ति क्या है ना। किसी आप और की सेवा कर रहे हो तो अच्छा है, लेकिन उसको आप भक्ति मत मानो, है ना। किसी समाज सेवा कर रहे हैं तो करो, आपको समाज सेवा करना है तो करो, लेकिन उसको भक्ति बोल के मत करो। तो भक्ति क्या है, जब कृष्ण से संबंधित आप करोगे तो ही भक्ति है, समझ। तो कैसे बनेगा, तो गुरु से दीक्षा लेके, गुरु के, हमने देखा कि कृष्ण मतलब क्या रहता है, कृष्ण से संबंधित, उसमें वैष्णव गुरु, है ना। तो ये आते हैं, तो इनके द्वारा, इनके मार्गदर्शन में रह के हम कार्य कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे ये परिच्छेद में बताया है। तो अगला परिच्छेद पढ़िए। हरे कृष्ण। कृष्ण भावनामृत में यह अनुशीलन भौतिक नहीं होता। भगवान की 3 सामान्य शक्तियां हैं, बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति तथा तटस्थ शक्ति। सारे जीव तटस्थ शक्ति कहलाते हैं और भौतिक जगत बाहरी शक्ति, भौतिक शक्ति का कार्य है। फिर आध्यात्मिक जगत भी है जो अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है। तटस्थ शक्ति कहलाने वाले सारे जीव निकृष्ट बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत भौतिक कार्य करते हैं। जब वे अंतरंगा शक्ति
अंतरंगा आध्यात्मिक शक्ति के अंतर्गत कार्य करते हैं तो उनके कार्य कृष्ण भावना भावित कहलाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि महात्मा जन या महान भक्त जन भौतिक शक्ति के बंधन में आकर कार्य नहीं करते, अपितु आध्यात्मिक शक्ति के संरक्षण में रहते हुए कार्य करते हैं। कोई भी कार्य जो भक्ति में या कृष्ण भावनामृत में किया जाता है आध्यात्मिक शक्ति के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहता है। दूसरे शब्दों में शक्ति एक प्रकार का बल है और यह बल प्रामाणिक गुरु तथा कृष्ण दोनों की कृपा के द्वारा आध्यात्मिक बनाया जा सकता है। धन्यवाद। तो क्या बोल रहे प्रभुपाद कि अभी तो हमको भक्ति के कार्य और भौतिक कार्य ये बाहरी रूप से क्या लगते हैं, हमको समान ही लगते हैं। तो कैसे समान लगते हैं? जैसे भक्त जो कार्य करते हैं, है ना, तो व्यवसाय, है ना, तो और अभक्त लोग भी वैसे ही कार्य कर रहे हैं, व्यवसाय, है ना, और वो भी जैसे नहाते हैं, है ना, तो ये कुछ कुछ जो कार्य है ना, भक्ति के कार्य, जैसे भक्त लोग हरि नाम लेते हैं, वो लोग नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ पे बताने की बात क्या है कि जब हम भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं, कृष्णानुशीलनम कर रहे हैं, है ना, तो ये भी क्या है, हम अपनी शरीर से कर रहे हैं, है ना। तो ये कृष्णानुशीलनम भगवान के लिए कार्य हम कैसे कर रहे हैं? शरीर से कर रहे हैं, है ना। तो हमको लग सकता है कि शरीर से हम जो कार्य कर रहे हैं तो वो क्या है, भौतिक कार्य है, क्योंकि शरीर तो हमारा भौतिक है, पंच महाभूतों से बना हुआ। तो फिर वो ये भक्ति हुई कि नहीं, हमको शंका आ सकती है ना, क्योंकि वो तो कार्य तो भौतिक कार्य है, हम अपनी इंद्रियों से कर रहे हैं, और ये शरीर भी भौतिक है, फिर वो हुई कि नहीं, है ना, हमको ऐसे प्रश्न आ सकता है। तो वो यहाँ पे वो प्रश्न का निवारण कर रहे हैं प्रभुपाद। तो क्या बोल रहे हैं उसके संबंध में? तो भगवान की तीन शक्तियां हैं, है ना, तो बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति, है। तो ये जो कार्य है वो कहाँ पे आता है? आध्यात्मिक शक्ति के अंतर्गत हमने किया, है ना। तो हम जो कार्य कर रहे हैं वो क्या रहेगा, कोई परंपरा में होना चाहिए, है ना। तो ये बात है। तो ये अगर हम जो भी कार्य करते हैं, है ना, तो वो परंपरा में कब होगा, तो यहाँ पे वो बताया है, ये लाइन से हम, इसका अर्थ यह हुआ कि महात्मा जन या महान भक्त जन भौतिक शक्ति के बंधन में आकर कार्य नहीं करते, अपितु आध्यात्मिक शक्ति के संरक्षण में रहते हुए कार्य करते हैं। कोई भी कार्य जो भक्ति में या कृष्ण भावना में किया जाता है आध्यात्मिक शक्ति के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहता है। तो भक्ति में और कृष्ण भावनामृत में अगर हमको कार्य करना है ना, तो और भक्ति के बाहर वाला जो कार्य है, तो ये हम कैसे समझ सकते हैं? तो वो किसके नियंत्रण में है ना। तो भगवान जो आध्यात्मिक कार्य है, भक्ति है, वो क्या है कि वो प्रत्यक्ष आध्यात्मिक शक्ति के नियंत्रण में रहता है ना। मतलब क्या है कि हम किसी के तो मार्गदर्शन में हम करते हैं, है ना। तो ऐसे हमको, और नहीं तो ये शास्त्रों में आचार्यों ने बताया हुआ रहता है, वही कार्य करते हैं हम, है ना? तभी ये क्या होता है, अंतरंगा शक्ति में होता है। अपने मन से हम कार्य नहीं करते हैं, ठीक है। हमको लगता है कि भगवान के लिए मुझे ये करने की प्रेरणा है, तो वो क्या करते हैं हम, वो हम अपने जो, जिनसे हम मार्गदर्शन लेते हैं, जो हमारी भक्ति में मार्गदर्शन है, उनसे हम जाके चर्चा करते हैं और वो फिर वो कार्य करते हैं, है ना। ऐसे नहीं कि हम क्या बोल सकते, स्वतंत्र रूप से हम कार्य नहीं करते, इंडिपेंडेंट नहीं रहते, ठीक है। तभी क्या हो जाएगा, ये आध्यात्मिक शक्ति के नियंत्रण में आ जाए, ठीक है। अगला परिचित पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कृत श्री चैतन्य चरितमृत में
भगवान चैतन्य कहते हैं कि वह मनुष्य भाग्यशाली है जो कृष्ण की कृपा से प्रामाणिक गुरु के संपर्क में आता है। जो आध्यात्मिक जीवन के विषय में गंभीर है, उसे कृष्ण बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे कि वह प्रामाणिक गुरु के संपर्क में आकर गुरु की कृपा से कृष्ण भावनामृत में उन्नति करता है। इस तरह कृष्ण भावनामृत का सारा प्रभाव साक्षात आध्यात्मिक शक्ति कृष्ण तथा गुरु के अधीन है। इससे भौतिक जगत से कुछ भी लेना देना नहीं है। जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो हमारा तात्पर्य भगवान तथा उनके अनेकानेक विस्तारों से रहता है। वे अपने अंशों, अपने अंशों तथा अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा विस्तार पाते हैं। दूसरे शब्दों में कृष्ण का अर्थ है सर्वस्व और इसमें प्रत्येक वस्तु सम्मिलित है। फिर भी सामान्यतः कृष्ण से हमें कृष्ण तथा उनके समांशों का बोध होना चाहिए। कृष्ण अपना विस्तार बलदेव, संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, राम, नृसिंह तथा वराह के साथ साथ अन्य अवतारों तथा असंख्य विष्णु अंशों में करते हैं। श्रीमद् भागवत में इन्हें असंख्य लहरों के तुल्य बताया गया है। अतः कृष्ण के अंतर्गत ऐसे सारे अंश तथा उनके शुद्ध भक्त भी सम्मिलित हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि कृष्ण के अंश पूर्णतः सच्चिदानंदमय हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे अभी जो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अभी कोई पहले बोला प्रभुपाद ने कि गुरु को हमको अगर हमको अंतरंगा शक्ति में कार्य करना है तो किसी के मार्गदर्शन में, गुरु के मार्गदर्शन में करना पड़ेगा हमको। तो अभी कोई पूछ सकता है कि ये गुरु मुझे कैसे मिलेंगे, है ना? मैं कैसे ढूंढूं, मेरे गुरु को कैसे ढूंढूं, ऐसे प्रश्न रह सकता है हमको। तो पहले वो प्रश्न का उत्तर यहाँ पे प्रभुपाद ने दिया कि कैसे ढूंढो। बोल रहे हैं कि कृष्ण की कृपा से हमको प्रामाणिक गुरु के संपर्क में हम लोग आते हैं, है ना? तो कृष्ण की कृपा से ही हमको गुरु मिल सकते हैं, है ना? तो जो आध्यात्मिक जीवन के विषय में गंभीर है तो हमको सीरियस होना पड़ेगा, है ना? तो उसे कृष्ण बुद्धि प्रदान करते हैं। तो हमको अभी समझ नहीं रहा है ना? अभी हम भ्रमित है ना, कि किससे हमको दीक्षा लेनी है, किसके मार्गदर्शन में हमको रहना है ना? तो वो समझ नहीं रहा है, वो दूर कैसे हो जाएगा? एक तो हमको कृष्ण की कृपा प्राप्त करना पड़ेगा, और वो कृपा प्राप्त करने के लिए हमको गंभीर होना पड़ेगा। दूसरी बात, तब क्या हो जाएगा? कृष्ण हमको बुद्धि देंगे, ददामि बुद्धि योगम तम, है ना? तो इस प्रकार की बुद्धि कृष्ण देंगे कि किनके मार्गदर्शन में हम रहे तो हम अच्छा प्रकार से भक्ति कर सकते हैं, तो हम भक्ति में उन्नति कर सकते हैं। वो कृष्ण हमको हमारे हृदय में स्फुरित कर देंगे। तो ये बात तो यहाँ पे प्रभुपाद ने बताई। तो फिर क्यों जरूरी है ये गुरु करना? पहले से फिर से वही पे आ गए जो पिछले परिषद में बताया था, है ना? क्यों जरूरी है? पिछले परिषद में क्यों, क्या बताया था? गुरु करना क्यों जरूरी है? दीक्षा लेके तभी हम परंपरा में आएंगे। कृष्ण परंपरा में आएंगे। क्यों क्यों आना चाहिए परंपरा में? मैं खुद से क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो ऐसे ही आध्यात्मिक शक्ति के कंट्रोल में रहेगा। हाँ, तो ये है महत्वपूर्ण। ये क्या है कि वो क्या हो जाएगा फिर? बहिरंगा शक्ति के हो जाएगा, है ना? अंतरंगा शक्ति में आएगा ही नहीं वो, है ना? तो अंतरंगा हम गुरु क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो अंतरंगा शक्ति में है ना? ये ऐसे पिछले परिच्छेद में बोला। तो अभी ये परिच्छेद में बोल रहे हैं कि वही वहां पे वो आवृत्ति कर दिया कि गुरु हमको क्यों करना है? क्योंकि हमको अंतरंगा शक्ति में कार्य करना है, नहीं तो वो भक्ति होगा ही नहीं, है ना? तो फिर अभी ये कृष्ण का शब्द का अर्थ जो हमने पहले चर्चा किया था वही यहाँ पे प्रभुपाद ने दोहराया है। तो कृष्ण मतलब क्या है? कृष्ण सर्वस्व, सब कुछ कृष्ण है ना? लेकिन खास करके यहाँ पे क्या है कि कृष्ण स्वयं, उनके अवतार और उनसे संबंधित चीजें ये होती है। तो बचे हुए परिच्छेद में वो बताया है प्रभुपाद ने। ठीक है, तो अगला परिच्छेद पढ़िए। का अर्थ
भक्ति का अर्थ है उन कृष्ण भावना भावित कार्यों को संपन्न करना जो भगवान कृष्ण के दिव्य आनंद के अनुकूल हो। इसके विपरीत जो क्रिया श्री भगवान के दिव्य आनंद के प्रतिकूल हो उसे भक्ति नहीं माना जा सकता। उदाहरणार्थ रावण, कंस तथा हिरण्यकशिपु जैसे महान असुर सदैव कृष्ण का चिंतन करते रहते थे, लेकिन वे उन्हें शत्रु के रूप में याद करते थे। इस प्रकार के चिंतन को भक्ति या कृष्ण भावनामृत नहीं कहा जा सकता। अभी यहाँ पे कृष्णानुशीलनम खत्म किया है पिछले वाले, तो अभी ये भक्ति का अर्थ में से क्या बता रहे कि अनुकूल होना चाहिए भक्ति। तो किसकी अनुकूल? मतलब बहुत से लोग मन से चिंतन करते थे, मतलब क्या कर रहे? कृष्ण के मन से कार्य कर रहे हैं, मन से कृष्ण के लिए, लेकिन उनकी वो भक्ति नहीं है क्योंकि उनका भाव क्या है? अनुकूल नहीं था, है ना। तो ये सिंपल बताया। आगे वाला पढ़िए। वैशाली माता जी पढ़िए। कभी निर्विशेषवादी जन भक्ति को ठीक से न समझकर कृष्ण को उनकी साज सामग्री तथा लीलाओं से पृथक कर देते हैं। उदाहरणार्थ भगवद गीता का प्रवचन कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में हुआ था और निर्विशेषवादी कहते हैं कि यद्यपि कृष्ण रोचक है किंतु कुरुक्षेत्र का युद्ध स्थल ऐसा नहीं है। भक्तगण भी जानते हैं कि उनको भी कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल से कुछ लेना देना नहीं है, किंतु साथ ही वे यह भी जानते हैं कि कृष्ण का अर्थ अकेले कृष्ण नहीं है। वे सदा अपने पार्षदों एवं साज सामग्री के साथ रहते हैं। उदाहरणार्थ यदि कोई कहे कि इस हथियारधारी आदमी को कुछ खाने को दो, तो खाने का कार्य मनुष्य के द्वारा होता है, न कि हथियारों द्वारा। इसी प्रकार कृष्ण भावनामृत में भक्त की रुचि साज सामग्री तथा कृष्ण संबंधी स्थानों यथा कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में हो सकती है, किंतु उसे ऐसी वैसी किसी भी युद्ध भूमि से कुछ भी लगाव नहीं रहता। उसको तो कृष्ण से, उनकी वाणी, उनके उपदेश आदि से लगाव रहता है। युद्ध क्षेत्र की इतनी महत्ता कृष्ण के कारण ही है। हरे कृष्ण। ये यहाँ पे क्या बोल तत्व बता रहे हैं प्रभुपाद? ये हमने देखा था आचार्य की, यहाँ से ही प्रभुपाद ने उदाहरण लिया है ना। तो हमको लग सकता है कि ये 3 अर्थ क्यों लेने के कृष्ण शब्द के, है ना, सिर्फ कृष्ण ही लेने का। तो क्यों लेने के ये 3 अर्थ? क्योंकि जब बताया जाता है कि यहाँ पे उदाहरण दिया है, या धारी आदमी को कुछ खाने को दो, है ना, तो खाने का कार्य मनुष्य के द्वारा होता है, न कि हथियारों द्वारा। लेकिन वहां पे उनको पहचानने के लिए वो बताया है ना। तो उसी प्रकार क्या है, तो कृष्ण के संबंधित जो ये स्थान वगैरह जो रहते हैं, है ना, वो जो युद्ध स्थल है कुरुक्षेत्र का, है ना, तो भक्तों को इससे कुछ लेना नहीं देना नहीं रहता, है ना। लेकिन कृष्ण से रहता है, लेकिन वो कृष्ण ने वहां पे कार्य किया ना, इसीलिए उस चीज को महत्वपूर्ण है। हमको तो कृष्ण से ही है, लेकिन हमारे उनसे संबंधित जो है ना, गुरु है ना, उन्होंने तो कृष्ण को पालन कर रहे हैं, उनकी अंतरंग शक्ति में है, इसलिए उनसे हम संबंधित है परंपरा से। ठीक है, आगे वाला पढ़िए। कृष्ण भावनामृत को समझने का यही सार है। इसे समझे बिना मनुष्य यह समझने में भ्रांति का शिकार हो सकता है कि भक्तगण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में रुचि क्यों लेते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण में रुचि रखता है वह उनके विभिन्न कार्यकलापों तथा लीलाओं में भी रुचि लेने लगता है। हरे कृष्ण। कभी कभी हमको लग सकता है कि भक्त लोग क्यों ऐसे भौतिक चीजों में रुचि लेते हैं, है ना। तो जैसे ये कुरुक्षेत्र की जो युद्ध भूमि है, वृंदावन है ना,
यहाँ कोई, यहाँ पे तो प्रभुपाद ने भूमि का उदाहरण दिया है, लेकिन हमारे गुरु क्या है, वो भी एक व्यक्ति है ना? जब कोई गुरु की सेवा करता है तो दूसरे लोगों को क्या लगता है कि ये इस आदमी की क्यों इतनी सेवा कर रहे हैं? क्योंकि वो शिष्य क्या है, भक्त क्या है, वो क्या देखता है, गुरु में क्या देखता है, गुरु को कृष्ण से संबंधित देखता है। वो देखता है कि गुरु मुझे क्या कर रहे हैं, भगवान का संदेश दे रहे हैं, शास्त्र मुझे समझा रहे हैं। वो खुद अंतरंगा शक्ति के हैं भगवान के, है ना, और मुझे भी अंतरंगा शक्ति में रख रहे हैं, है ना। तो ऐसे जो है भक्त जो है गुरु का और कृष्ण का संबंध देखता है। तो नहीं तो उसको, वो व्यक्ति से अगर वो भक्त नहीं रहता, है ना, भक्ति नहीं करता, तो उससे कुछ लेना देना नहीं था। ठीक है। तो भक्त क्या देखता है, कृष्ण को देखता है, इसीलिए उस व्यक्ति से या किसी भी चीज से, भूमि से, है ना, अपना संबंध वो बना लेता है। नहीं तो उसको कुछ आवश्यकता नहीं रहती ऐसे चीजों से संबंध बनाने की। ये वाला पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, आवाज आ रहा है, पढ़िए। भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी के अनुसार शुद्ध भक्ति की परिभाषा को इस प्रकार सार रूप में दिया जा सकता है। उसकी सेवा अनुकूल होती है और सदैव कृष्ण से संबंधित रहती है। ऐसे कृष्ण भावना भावित कार्यों की शुद्धता बनाए रखने के लिए मनुष्य को समस्त भौतिक आकांक्षाओं तथा दार्शनिक चिंतन मनोधर्म से मुक्त होना चाहिए। भगवान की सेवा के अतिरिक्त कोई भी आकांक्षा भौतिक आकांक्षा कहलाती है और दार्शनिक चिंतन मनोधर्म का अर्थ है ऐसा चिंतन जो अंततः शून्यवाद या निर्विशेषवाद तक पहुंचे। ऐसा निष्कर्ष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए व्यर्थ है। दार्शनिक चिंतन के द्वारा बिरले ही वासुदेव कृष्ण की पूजा के निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में भी हुई है। तब फिर दार्शनिक चिंतन का चरम लक्ष्य कृष्ण होना चाहिए, जिससे यह ज्ञान हो कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण या सर्वस्व हैं। अतएव मनुष्य को उनकी ही शरण में जाना चाहिए। यदि इस अंतिम लक्ष्य तक पहुंचा जा सके तो दार्शनिक प्रगति अनुकूल होती है, किंतु यदि दार्शनिक चिंतन का निष्कर्ष शून्यवाद या निर्विशेषवाद निकले तो वह भक्ति नहीं है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, तो पहले तो उन्होंने पहले जो बातें बोली है उसको सारांश में बता दिया प्रभुपाद ने। तो पहले क्या बात बोलता ही है प्रभुपाद ने कि कैसे अभी तक कृष्ण से संबंधित, है ना, देखना है चीजों को। वो वहां पे वो धाम है ना, व्यक्ति है, कृष्ण के भक्त है ना? तो ये सब कृष्ण से संबंधित चीजों की हम सेवा कर सकते हैं। कृष्ण या उनसे संबंधित चीजों से की सेवा हमको करनी है, उनके लिए कार्य करना है ना। और दूसरा क्या बताया कि ये जो कार्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो ये क्या होना चाहिए, अनुकूल भी होना चाहिए। ये अभी तक बताया प्रभुपाद ने, है ना। कृष्णानुशीलनम, है ना, और अनुकूल लेना, तो ये दो चीजें बताई। तो अभी क्या बता रहे हैं कि ज्ञान कर्मादि अनावृतम, है ना? तो उसमें ज्ञान कर्मादि, एक ज्ञान से कैसे, ज्ञान मतलब ये हमको दार्शनिक चिंतन, है ना? तो ये दार्शनिक चिंतन हमने देखा कि ज्ञान में हमने आसानी से समझा था, ज्ञान में क्या है, भक्तिमय ज्ञान अच्छा है। मायावादी, निर्विशेषवादी, शून्यवादी, इनका ज्ञान वो हमको स्वीकार नहीं करना है। तो प्रभुपाद ने वही हमको यहाँ पे समझाया कि अगर वो जो ज्ञान है वो अगर अंत में मायावाद के बारे में, है ना, उसका जो निष्कर्ष है प्रभुपाद बोलते, तो वो निष्कर्ष क्या होना चाहिए, वो शून्यवाद या निर्विशेषवाद ये नहीं होना चाहिए, है। वो रहेगा तो भक्ति नहीं होगी। ठीक है। तो ये मुद्दे यहाँ पे प्रभुपाद ने बताए हैं ये परिच्छेद में। अगला पढ़िए कोई, कौन पढ़ेगा, पढ़िए माता जी।
कभी कभी कर्म को या सकाम कर्म को कर्मकांड समझ लिया जाता है। ऐसे अनेक लोग हैं जो वेद वर्णित कर्मकांड के प्रति अत्यधिक आकृष्ट होते हैं, किंतु यदि कृष्ण को जाने बिना कोई व्यक्ति एकमात्र कर्मकांड के प्रति आकृष्ट होता है तो उसके कार्य कृष्ण भावनामृत के प्रतिकूल पड़ते हैं। वास्तव में कृष्ण भावनामृत को केवल श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि पर ही आधारित किया जा सकता है। श्रीमद् भागवत में 9 विभिन्न विधियां बताई गई हैं। इनके अतिरिक्त प्रत्येक संपन्न कार्य कृष्ण भावनामृत के प्रतिकूल है। इस तरह ऐसी गलतियों से सदा बचना चाहिए। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यहाँ पे अभी पहले बताया कि ज्ञान के बारे में, है ना, ज्ञान कर्मादि अनावृतम। तो ज्ञान से कैसे अनावृत होने से बचना है ये बताया। तो अभी ये परिच्छेद में क्या बोल रहे हैं कि कर्म से कैसे अनावृत होना है ये बताया प्रभुपाद। तो क्या बोल रहे हैं कि कभी कभी कोई सकाम कर्म करते हैं, है ना, मतलब कुछ कामना से कर्म करते हैं, और वो ऐसे अगर कोई करता है तो उसको कर्मकांड बोलना चाहिए, है ना। तो ये कर्मकांड वो करते हैं और उसी को भक्ति मान लेते हैं। तो ऐसे अगर कोई कर्मकांड करता है तो उसको क्या होता है, ये उसकी रुकावट बन जाती है भक्ति में, है ना, प्रतिकूल हो जाती है। क्यों प्रतिकूल बन जाता है ये, क्यों प्रतिकूल बन जाता है? बाधा, अवरोध हो जाता, टाइम नहीं बचेगा भक्ति के लिए, उसको कवर कर लेगा ना। टाइम चला जाएगा उसका, बराबर है? उसकी शक्ति चली जाएगी उतने, फिर वो भक्ति नहीं करेगा, है ना, उसका समय उसी में चला जाएगा। तो इस रूप में वहां पे वो प्रतिकूल है ना, मतलब अच्छा नहीं है। तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, तो जो भगवान के लिए जो कार्य है, भक्ति के कार्य, वही हमको करना चाहिए। तो ऐसे कर्म, वो कर्म छोड़ के अन्य कर्म कर रहे हैं, है ना, कुछ कामना की इच्छा से, तो वो क्या है, कर्म से वो आवृत हो जाएगी। कर्म तो कर रहा है ना, लेकिन उसकी भक्ति आवृत हो गई है ना। क्योंकि ये क्यों आवृत हो रही है, क्योंकि एक तो उसकी इच्छा है ना, अन्याभिलाषिता नहीं है, वो एक है, और भक्ति के कार्य नहीं कर रहा है, दूसरे कार्य कर रहा है ना, वेदों में बताए गए कर्मकांड के कार्य कर रहा है। ये दो कारणों की वजह से क्या हो जाता है, वो आवृत हो जाती है उसकी भक्ति। ये 2 लाइन है ना। तो श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति की इस परिभाषा में ज्ञान कर्मादि का भी उल्लेख किया है ना, जो अभी हमने देखा। ज्ञान कर्मादि, कर्म आदि वे कार्य होते, कर्मादि में वे कार्य आते हैं जो भक्ति को प्राप्त करने में सहायक नहीं बनते। तथाकथित त्याग के अनेक रूप भी कृष्ण की भक्ति के लिए अनुकूल नहीं होते, है ना। तो त्याग, है ना, तो बहुत सारा त्याग भी कोई करता है ना, वो तो उससे क्या होता है आगे आएगा इसी में भक्ति रसामृत सिंधु में। तो बहुत सारा कोई वैराग्य दिखाता है, तो वहां पे बोलते हैं कि ये जो वैराग्य है उससे क्या होता है, हमारा जो हृदय है ना, वो कठोर हो जाता है ना? और भक्ति में हृदय को कोमल करने की, भगवान के लिए हृदय को कोमल करने की ये प्रक्रिया है, भगवान के लिए भावना उत्पन्न करने की ये प्रक्रिया है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा, थोड़ा सा वैराग्य ठीक है ना, जैसे हम क्या करते हैं, उपवास करते हैं, है ना, लेकिन ये भक्ति का ही अंग है, वो बताया। इन बहुत ज्यादा कोई अति वैराग्य करता है ना, तो वो घातक है, जो शास्त्रों में बताया नहीं गया। ऐसे कोई वैराग्य करता है, दिखाता है भक्ति शास्त्रों में, है ना। अन्य कर्म शास्त्रों में बताया होगा, लेकिन भक्ति शास्त्र में जो बताया नहीं है, ऐसे प्रकार का अगर कोई वैराग्य दिखाता है तो उसको, वो अच्छा नहीं है, भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है, हृदय कठोर हो जाता है। तो उससे भी हमारी भक्ति क्या हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है ना। तो यहाँ पे हमारा ये प्रभुपाद का व्याख्या पूरा हो जाता है इस 11वें श्लोक के बारे में। तो अभी तक किसी को कुछ प्रश्न है ये शुद्ध भक्ति की व्याख्या के बारे में? तो यहाँ से आगे जो 2 परिच्छेद है वो 12वें श्लोक के लिए लिखे हैं प्रभुपाद ने। 12वां श्लोक कौन सा है, हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नहीं है किसी का तो। हाँ,
तो 12वां श्लोक मैं यहां से पढ़ता हूं। तो क्या है, तो अभी इसको ही, ये भक्ति का, वो भक्ति की जो व्याख्या लिखी, तो उसके संदर्भ में ही अगला 12वां श्लोक बोलते हैं रूप गोस्वामी। क्या बोलते हैं वो? यथा श्री नारद पंचरात्रे, है ना, जैसे कि नारद पंचरात्र में कहा एक श्लोक आता है, कौन सा? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, है ना, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। तो ये अभी आपके प्रभुपाद की किताब में नहीं मिलेगा, मैंने जो आपको डॉक्यूमेंट भेजा है ग्रुप में, उसमें मिल जाएगा आपको ये श्लोक। तो इसका अर्थ क्या है? तो भक्ति क्या है? ये भगवान की सेवा है, और ये कैसे की जाती है? अपनी इंद्रियों के द्वारा की जाती है। और इसमें ये करने में हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? कि भगवान की प्रसन्नता है, और हमारी कुछ इच्छा नहीं होना चाहिए, है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, मतलब हमारी कुछ इच्छा उसमें होनी नहीं चाहिए। और तत्परत्वेन निर्मलम, मतलब अन्य किसी कार्य की वजह से ये हमारा भक्ति का कार्य रुकना नहीं चाहिए, है ना। तो ऋषि के न, तो समझ में आई ये अर्थ? तो मतलब ऋषि के न मतलब क्या है? कि एक इंद्रियों से, है ना, अपनी इंद्रियों से सेवा करते हैं, किसकी? ऋषिकेश की। सेवनम, सेवा करते हैं, उसी को भक्ति कहा जाता है। और कब होता है? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, मतलब खुद के लिए यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, खुद के सब उपाधियों से मुक्त होके ये किया जाता है। तत्परत्वेन निर्मलम, मतलब और यहाँ पे कुछ रुकावट नहीं आती है, जो अन्य मार्ग है उनसे कुछ रुकावट नहीं आती। तो पहले प्रभुपाद इसके बारे में क्या बताते हैं, ये श्लोक के बारे में हम देखते हैं। पहले पढ़िए, कोई एक पैराग्राफ पढ़िए, पहला श्रील रूप गोस्वामी ने। पढ़िए माता जी। श्री रूप गोस्वामी ने नारद पंचरात्र एक निम्नलिखित परिभाषा की है। मनुष्य को मनुष्य को समस्त पादुओं से मुक्त होना चाहिए और कृष्ण कामना द्वारा समस्त भौतिक कर्म से हो जाना चाहिए। इसे फिर से अपनी शुद्ध पहचान प्राप्त करनी चाहिए, जिसमें वो अपने इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगा सके। अतः जब हमारी इंद्रियों की वास्तविक स्वामी के लिए लग जाती है, तो इसे भक्ति कहते हैं। हमारी बद्ध अवस्था में हमारी इंद्रियां शारीरिक मांगों की पूर्ति में लगी रहती हैं, किंतु जब वे ही इंद्रियां कृष्ण के आदेशों को पूरा करने में लगा दी जाती है, तो हम भक्त कहलाते हैं। क्या बताया ये परिच्छेद में? बस प्रभुपाद ने वहां पे भाषांतर किया है ना, जो श्लोक का, तो वही बोला है कि ये नारद पंचरात्र से एक परिभाषा ली है, और उसका अर्थ बताया कि कैसे हमारी इंद्रियों को हमने भगवान की सेवा में लगाना है। और फिर वो भाषांतर होने के बाद बोलते हैं प्रभुपाद की, हमारी इंद्रियों की वास्तविक स्वामी क्या है? कृष्ण है। और उनकी सेवा में इंद्रियों के स्वामी, है ना, ऋषिकेश। तो उनके लिए जब ये इंद्रियां कार्य करती है तो क्या होता है? वो भक्ति हो जाता है। और उनकी सेवा में नहीं लगती तो किसकी सेवा में रहती है? अपनी शरीर की मांगे हम पूरी करने में व्यस्त रहते हैं, तो उसकी जगह पे हमको भगवान के आदेशों का पालन करने में लगाएंगे, तो क्या हो जाएगी? भक्ति हो जाएगी। तो ये बताया। अगला परिच्छेद पढ़िए हुए क्या बोल रहे प्रभुपाद।
मैं पढ़ूं प्रभु जी। ये जब तक मनुष्य अपने आप को किसी एक परिवार, किसी समाज या किसी व्यक्ति से संबंधित मानता है, तब तक उसे उपाधि से आवृत्त कहा जाता है। किंतु उसे जब पूर्णतः ज्ञान हो जाता है कि वह किसी परिवार, समाज या देश से नहीं अपितु कृष्ण से नित्य संबंधित है, तब उसे अनुभूति होती है कि उसे अपनी शक्ति का संप्रयोग तथाकथित परिवार, समाज या देश के हितों में न करके कृष्ण के लिए करना चाहिए। यही उद्देश्य की शुद्धता है और कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्ति पद भी है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने क्या बोला है कि सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, है ना, ये जो श्लोक में बोला गया है, तो वो करना कैसे आवश्यक है। तो हम अनेक उपाधि मतलब क्या है, हमारी पहचान रहती है ना। हम परिवार से, समाज से, है ना, या व्यक्तियों से संबंध हमारा अपना बना लेते हैं, तो फिर हम क्या होते हैं, तो भगवान से संबंध हम नहीं बना पाते। तो इसीलिए क्या होता है, हम भगवान के लिए कार्य नहीं करते। तो ये आसान अर्थ प्रभुपाद ने यहाँ पे बताया है। लेकिन हाँ, हमारे इसमें क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकली हमको इसको कैसे अप्लाई करना है, तो फिर हमको परिवार, समाज या देश को छोड़ देना है क्या, नहीं, है ना। तो हमको कैसे कृष्ण को बीच में लेके आना है ना, तो अपने परिवार में, है ना, समाज में, जहां पर भी हम रहते हैं, तो वहां पे कृष्ण को लेके आना है ना। तब क्या हो जाएगा, हम उपाधि से भी मुक्त हो जाएंगे, है ना। जैसे हमारे परिवार में हम, ये कृष्ण का परिवार है ना, जो हमारी जिम्मेदारी है हमारे परिवार में, है ना। हम जो भी रहेंगे तो अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग जिम्मेदारी होती है परिवार में, तो हमको कैसे करना है, तो ये कृष्ण का परिवार है, ये सब लोग कृष्ण के भक्त है ना, ये समझ के हमको तो कृष्ण को लेके आना है। तो क्या हो जाएगा, केंद्र में कृष्ण को लेके आए जाएंगे, तो हम उपाधि से, हमको नहीं सोचना है कि ये मेरा परिवार है ना, तो ये कृष्ण का ही परिवार है, कृष्ण ने मुझे जिम्मेदारी दी है। तो क्या हो जाएगा, हमारा ये भक्ति हो जाएगा, शुद्ध भक्ति हो जाएगा, कृष्ण को लेके आते हैं, है ना। तो ये हमने बहुत बार देखा है, ईशोपनिषद में भी इसकी हमने बहुत चर्चा की है। तो ये यहाँ पे 12 श्लोक हमारे पूरे हो जाते हैं, और यहाँ पे प्रभुपाद की जो ये भूमिका है ये पूरी हो जाती है। तो भूमिका में 12 श्लोकों के ऊपर प्रभुपाद ने टिप्पणी लिखी है ना। तो अभी हम अध्याय पहला चालू करते हैं, है ना। तो अभी तक किसी को कुछ प्रश्न है, ले लेते हैं। हाँ बोलिए। ये अभी जो लास्ट लाइन अपन ने पढ़ा, ये शक्ति का संप्रयोग तथा कथित परिवार, समाज या देश हितों में न करके कृष्ण के लिए करना चाहिए, ये उद्देश्य की। अभी अपन समझो अपना देश को छोड़ देते हैं तो घर पर हो जाता है, तो उसमें कृष्ण ला के कर सकते हैं, तो सेवा में कृष्ण ला सकते हैं, देश सेवा में कृष्ण को ला के अपन करते हैं, तो वो अनुकूल रहता है। समझा। देश सेवा में क्या, देश सेवा में हम जो आदमी लोग रहते बहुत सारे, हाँ, तो लोग कृष्ण में इतना ज्यादा नहीं है, तो अगर ये देश सेवा हम नहीं करेंगे तो उसमें भी क्वेश्चन मार्क आ सकता है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि अगर देश सेवा करने का है तो उसमें कृष्ण को बीच में लाके हम वो कर सकते कार्य, कृष्ण को समय पर, ये बराबर है। ओके, थैंक यू। हाँ ठीक है, उसका मैंने दिया था, आपने सुना नहीं, आपको समझ गए। धन्यवाद। हाँ, तो अभी हम और किसी को कुछ पूछना है? ये जो भूमिका है उसमें से ही फिर शुद्ध भक्ति के बारे में लिखना पड़ेगा ना? हाँ, जो आपका ओपन बुक प्रश्न है वो एक श्लोक से ही आपको लिखना है। और आचार्यों का भी मैंने वो इंग्लिश में जो किताब है वो भेज दिया है ग्रुप में, आज मुझे मिला, तो उसमें से भी लिख सकते हैं। तो बहुत सारा आप लिख सकते हैं, मैंने
दोनों आचार्यों का और प्रभुपाद का पूरा बता दिया है। नहीं पर फिर हम्म, हरे कृष्ण प्रभु जी, जो भगवान के दिव्य आनंद के प्रतिकूल होते हैं, जैसे हिरण्यकश्यप, असुर, रावण, कंस, ये लोग इन दुश्मनी के रूप में चिंतन करते हैं, लेकिन उनको मुक्ति कैसे मिल जाती है फिर? ये भगवान उनको मारते हैं ना, तो इसलिए उनकी जो तो हत्या उनके है, हाथ हाँ उनका जो ये भगवान के हाथ से उनकी मृत्यु हो जाती है ना, तो इसीलिए उनको मुक्ति मिलती है, स्वयं भगवान के हाथ से होती है, ये मुख्य कारण है। और हम देखते हैं कि जैसे वो पहले इसमें वो अम, कुछ जो ये है असुर है, वो पहले भक्ति रहते हैं भगवान के, वो लीला के तौर पे आ जाते हैं, रिकाउंट्स नहीं आता। लेकिन जैसे शिशुपाल दंतवक्र वो भगवान के भक्ति रहते हैं, तो वो पूरा उनका लीला है कि वो भगवान के द्वारपाल रहते हैं और वो असुर बनते हैं। तो कुछ कुछ जो असुर है वो वैसे लीला में आते हैं, और जो सर्वसामान्य नियम है ना, कोई भी असुर को जो मुक्ति प्राप्त होती है उसका मुख्य कारण क्या है कि भगवान के हाथ से उनका हत्या होता है ना, तो इसीलिए उद्धार बोलते हैं, है ना। तो भगवान किसी की हत्या नहीं करते, है ना, ये समझने के लिए मैंने हत्या यहाँ पे शब्द लिया, आपको समझे इसलिए। लेकिन क्या बोलते हैं अपने आचार्य, क्या बोलते हैं कि उनका उद्धार हो गया, है ना, जैसे पूतना का उद्धार, है ना, अघासुर का उद्धार, है ना? तो ऐसे बोलते हैं, समझ गए माता जी। तो भगवान के हाथ से उनकी हत्या होती है, इसलिए उनको मुक्ति मिलती है। जी प्रभु जी। हम्म, जी। वैशाली माता जी, आपका कुछ प्रश्न था? नहीं, ये 12 ही श्लोक के ऊपर वही आधारित रहेगा ना, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, तो वहां तक ही रहेगा ना फिर। नहीं, एक ही श्लोक, उसमें मुख्य एक ही श्लोक आपको लिखना है, 11वें श्लोक पे ही रहेगा। आप वो प्रश्न पढ़िए, ओपन बुक का प्रश्न है आपके पास, तो समझ में आ जाएगा ये कौन से 11वें श्लोक के ही आधारित रहेगा। पढ़िए प्रश्न। केवल 11वें श्लोक के ऊपर ही। हाँ पढ़िए ना प्रश्न, मतलब समझ में आ जाएगा। हाँ, शुद्ध भक्ति की परिभाषा अपने शब्दों में समझाइए तथा स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण, प्रभुपाद की टिप्पणियां, उदाहरण एवं संस्कृत के विशेष शब्दों का संदर्भ दीजिए। हाँ, ये कहाँ पे है ये सब शब्द जो बताए स्वरूप गए हैं? हाँ, तो ये कौन से श्लोक में? अन्यापिका शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम, हाँ ये वाले इसमें से ही करना है। तो ये ऋषिकेन ऋषिकेश लेना ही नहीं है, क्योंकि ये भी उत्तम भक्ति के लिए लिया है ना, इसलिए मैंने पूछा कि ये भी लेना है क्या। हाँ ठीक है आप ले फिर। सकते हैं, वहां पे कंपलसरी में ये नहीं आएगा, लेकिन आपको वहां पे संबंध दिखाना पड़ेगा। आप अगर आपके स्पष्टीकरण वहां पे जो दे रहे हैं उसमें ये वहां पे इसका अर्थ लेके आएगा, तो इसको ले सकते हैं आप, ऐसे मना नहीं है इसको लेना, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है ना। अच्छा, ठीक है ठीक है। समझ गए क्या? आप ऐसे अगर इसको वर्णन कर रहे हैं उसमें ये श्लोक वहां पे आप अच्छे से बिठा सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ ठीक है। लेकिन ये अपेक्षा नहीं है आपसे कि आप इसको बिठाओ। हाँ ठीक है ठीक। अभी अब अध्याय 1 में चलते हैं। तो हमारा अध्याय 1 में क्या नाम दिया है? शुद्ध भक्ति के लक्षण। तो अभी हमने शुद्ध भक्ति, प्रभुपाद ने ये नाम दिया है ना, ओरिजिनल में किताब में ये नाम नहीं है, हमको पता है। तो ओरिजिनल किताब में क्यों प्रभुपाद ने ऐसे नाम लिया? क्योंकि अभी तो हमने शुद्ध भक्ति की व्याख्या देखी, और उसके बाद रूप गोस्वामी ये इसके लक्षण बताते हैं, इसलिए प्रभुपाद ने ऐसे बोला है शुद्ध भक्ति के लक्षण। यहाँ पे वो लक्षण बताने वाले हैं। तो अभी 13वां जो श्लोक है हमारा शुद्ध भक्ति के लक्षण में, तो वो कहाँ से कहाँ तक लिया है? तो ये 13, 14, 15 है ना, ये 3 श्लोक जो है ये जोड़ के है, आप देखोगे उसमें तो जोड़ के है।
तो ये क्या है, भागवतम से लिए है ये श्लोक, है ना। तो ये पहले दो परिच्छेद को ही पढ़िए, उसमें ये 13, 14, 15 तीन श्लोकों के ऊपर प्रभुपाद ने पहले दो परिच्छेद लिखे हैं, छोटे से हैं, पढ़ लीजिए। अध्याय 1 के। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। श्री कपिल देव ने श्रीमद् भागवत में 3.29, 12, 13 अपने माता को उपदेश देते हुए शुद्ध भक्ति के निम्नलिखित लक्षण बताए हैं। हे माता, जो मेरे शुद्ध भक्त है और जिन्हें भौतिक लाभ या दार्शनिक चिंतन की कोई कामना नहीं है, उनके मन में मेरी सेवा में इतने तल्लीन रहते हैं कि वे मुझसे उस सेवा में तल्लीन रहने के अतिरिक्त और कुछ नहीं मांगना चाहते। यहाँ तक कि वे मेरे धाम में मेरे साथ रहने की भी याचना नहीं करते। आगे पढ़ो। ये 5 प्रकार की होती है। भगवान से सदाचार होना, सायुज्य, भगवान के साथ उसी लोक में रहना, सालोक्य, भगवान के समान स्वरूप प्राप्त करना, सारूप्य, भगवान ही की तरह उन्हें ऐश्वर्यों का भोग करना, शास्त्री, तथा भगवान के संगी रूप में रहना, सामीप्य। भक्त भौतिक इंद्रिय तृप्ति को तो ठुकराता ही है, वह 5 प्रकार की मुक्तियों में से किसी प्रकार की मुक्ति की कामना नहीं करता। वह भगवान की प्रेममय सेवा करके ही संतुष्ट रहता है। यह शुद्ध भक्ति का लक्षण है। आगे चले। नहीं, ठीक है, धन्यवाद। तो ये जो है प्रभुपाद ने ये श्लोकों के ऊपर लिखा है 13, 14, 15। तो प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, ये 13, 14, 15 जो श्लोक है, तो वो कपिल देव ने बताए हैं भागवतम में, जो उनका कपिल देव का विभाग है उसमें। किसको बोल रहे हैं ये कपिल देव? अपनी माँ को ये उपदेश कर रहे हैं, है ना, देवहूति, ऐसे उनके माँ का नाम रहता है। तो क्या बोल रहे हैं, हे माता, जो मेरे शुद्ध भक्त है और जिन्हें भौतिक लाभ या दार्शनिक चिंतन की कोई कामना नहीं है। तो मतलब ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अन्याभिलाषिता शून्य, कोई कामना नहीं है, भौतिक कुछ भी नहीं चाहिए उनको, अहेतुकी है उनकी बुद्धि। और क्या है, अव्यवहिता है। उनके मन में मेरी सेवा के में इतने तल्लीन रहते हैं, है ना। तो बस भगवान की सेवा, भक्ति चाहिए उनको। वे मुझसे उस सेवा में तल्लीन रहने के अतिरिक्त, और वो क्या मांगते हैं, बस हमको और हमारी तल्लीनता बढ़ाओ, हमको और सेवा में हमारी रुचि बढ़ाओ, है। ऐसे मांगते हैं, और वो मुक्ति भी नहीं मांगते मेरे साथ, मतलब सालोक्य, भगवान का धाम भी नहीं मांगते वो, बस भगवान की सेवा मांगते हैं, मुक्ति की भी उनको अपेक्षा नहीं रहती। तो मुक्ति क्या रहती है हमको पता नहीं। तो 5 प्रकार की मुक्ति रहती है, तो प्रभुपाद ने यहाँ पे बताया है कि मुक्ति 5 प्रकार की रहती है। तो वो उसकी व्याख्याएं दी है, वो आसान है समझने को। फिर बाद में क्या बताते हैं, भक्त भौतिक इंद्रिय तृप्ति को तो ठुकराता ही है ना। तो भक्त जो रहता है उसकी अपेक्षा, उससे किसको भक्त बोलना चाहिए, तो भौतिक इंद्रियों तृप्ति को तो वो छोड़ ही देता है, लेकिन ये मुक्ति को भी त्याग देता है, उसी को भक्त बोलते हैं। क्यों त्याग देता है? क्योंकि वो भक्ति में ही संतुष्ट है, भक्ति से उसको जो आनंद आता है वो बहुत ज्यादा है। आगे ये चर्चा आएगा कि भक्ति का आनंद, ब्रह्मानंद आनंद और मुक्ति का ये आनंद जो है, इसमें भक्ति का आनंद कैसे ज्यादा है, इसकी चर्चा आगे आएगी। यह शुद्ध भक्ति का लक्षण है। तो ये शुद्ध भक्ति का लक्षण है ना? तो क्या है शुद्ध भक्ति का लक्षण? तो ये जैसे हमारा अभी अध्याय है, तो पहला लक्षण क्या है कि कुछ मांग, अन्याभिलाषिता शून्य, है ना, ये लक्षण जो हमने पहले देखा था, है ना। तो कौन सा लक्षण है ये? अ, स्वरूप या तटस्थ, तटस्थ लक्षण है ये, है ना, अन्याभिलाषिता शून्य। तो ये अन्याभिलाषिता शून्य के बारे में हमको यहाँ पे पता चला है। ठीक है।
तो ये हमको इस श्लोक से पता चलता है। तो आचार्यों ने भी खास ऐसे विशेष कुछ नया पॉइंट नहीं लिखा है इसमें, तो उसी को समझाया है। तो ये इस प्रकार से 13, 14, 15 श्लोक हो गए। तो आगे जो दिया है ना श्रीमद् भागवतम में है, तो वो क्या है 16वें श्लोक में दिया गया है। तो पढ़िए, ये श्रीमद् भागवतम से लेके यहां तक पढ़िए, गया है। मतलब एक लाइन पढ़िए, बस एक लाइन मैं ही पढ़ लेता हूं। श्रीमद् भागवतम में आए कपिल देव के उपर्युक्त कथन में शुद्ध भक्ति की वास्तविक स्थिति का वर्णन हुआ है और भक्ति के प्रारंभिक लक्षणों को भी परिभाषित किया गया है ना। तो ये जो लाइन है ये 16वें श्लोक के ऊपर एक ही लाइन लिखी है प्रभुपाद ने। तो 16वें श्लोक के ऊपर क्या बोल रहे प्रभुपाद कि ये जो कपिल देव का जो अभी यहाँ पे बोला 13 से 15 श्लोक में है ना, तो ये वास्तविक परिस्थिति रहती है भक्ति की, है ना। और भक्ति के प्रारंभिक लक्षणों को परिभाषित किया गया है, मतलब शुरू से ही ऐसे भावना रहती है, प्रारंभ से ही ऐसे भावना रहती है भक्तों की। ये मतलब क्या दिखाता है कि भक्ति का, भक्तों का स्तर है ना कितना महान है, ये श्लोक से हमको पता चलता है ना, कि शुरू से ही वो कुछ इच्छा नहीं रहती है ना। तो ये श्लोक में 16वें श्लोक में हमको क्या पता चलता है कि भक्तों की है ना और भक्ति की महानता है ना, कि वो कुछ भक्तों की कुछ इच्छा नहीं रहती खुद के लिए है ना, भक्तों की महानता पता चलती है इससे हमको, है ना। जो कपिल देव ने यहाँ पे बोला है ऐसे आचार्य बोलते हैं। ठीक है, और क्या हमको यहाँ पे समझ में आता है कि ठीक है, वही बताया गया है। भक्तों की महानता, भक्ति की महानता हमको समझ में आती है कि वो सब कुछ छोड़ देते हैं भगवान के लिए। ठीक है, तो आगे आगे का जो बताया है तो भक्ति के अन्य लक्षणों का वर्णन वहां से पढ़ता हूं मैं, आप सुनिए। भक्ति के अन्य लक्षणों का वर्णन श्रील रूप गोस्वामी ने विभिन्न शास्त्रों के साक्ष्य समेत किया है। तो ये जो लक्षण है ना, तो उन्होंने अनेक अनेक शास्त्रों से निकाले हैं। उसके उनके अनुसार शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण होते हैं जो निम्नवत है। तो इसके लिए श्लोक क्या है, क्लेशाग्नि यहाँ पे दिया है श्लोक। एक ही श्लोक में ये पूरे 17वें श्लोक में ये पूरे लक्षण बताए हैं। तो श्लोक क्या है, क्लेशाग्नि शुभदा मोक्ष लघुता कृत्सु दुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षणी चसा। तो ये एक एक लक्षण यहाँ पे आपको ब्रैकेट में दिए हैं। देखिए पहला जो लक्षण है वो क्लेशाग्नि है ना, शुद्ध भक्ति समस्त प्रकार के भौतिक क्लेश से अविलंब राहत देती है। तो ये भक्ति का लक्षण है। तो सब हमारे जो क्लेश है ना, अविलंब मतलब तुरंत ही उससे हमको राहत मिलती है। फिर दूसरा लक्षण क्या है, शुद्ध भक्ति के समस्त कल्याण का शुभारंभ करने वाली है। तो ये शुभ भक्ति से ही हमारे कल्याण का आरंभ हो जाता है, इसीलिए उसको शुभदा बोलते हैं। शुद्ध भक्ति स्वतः दिव्य आनंद प्रदान करने वाली है, वो आनंद मिलता है, सांद्रानंद विशेषात्मा है ना। तो मैंने बोला था शुद्ध भक्ति के आनंद में आगे चर्चा आएगी, वो यहाँ पे आएगी। शुद्ध भक्ति विरले ही प्राप्त होती है, सब लोग शुद्ध भक्ति नहीं करते है ना, ये विरल रहती है, सुदुर्लभा।
है ना। तो यहाँ पे बस नाम दिए हैं, तो ये श्लोकों को विस्तार में आगे बताएंगे, है ना। तो अभी अगले पन्ने पे आप आएंगे तो शुद्ध भक्ति को प्राप्त लोग मुक्ति के विचार मात्र को तुच्छ समझते हैं, मोक्ष लघुता, है ना। तो अभी हमने देखा कि कपिल देव ने खुद बोला है कि उनके जो भक्त है मोक्ष को ठुकरा देते हैं, है ना। तो मोक्ष लघुता हो गया। फिर छठा जो लक्षण है, शुद्ध भक्ति कृष्ण को आकृष्ट करने का एकमात्र साधन है। मतलब भक्ति क्या करती है, कृष्ण को आकर्षित करती है ना। कृष्ण आकर्षण, है ना। तो कृष्ण भी बोलते हैं कि राधा रानी को क्या बोलते हैं, तुम जो ये भक्ति कर रही हो उसके बदले में मेरे पास कुछ नहीं है तुमको देने के लिए, है ना। तो इस प्रकार से भी कृष्ण मिलते हैं, तो इतना आकर्षित करती है कृष्ण को। तो नीचे एक वाक्य लिखा है, कृष्ण सर्व आकर्षक है किंतु शुद्ध भक्ति उन्हें भी आकृष्ट करती है। इसका अर्थ यह हुआ कि शुद्ध भक्ति साक्षात कृष्ण से दिव्य रूप में भी अधिक बलवती है, क्योंकि यह कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है। तो कृष्ण से ज्यादा ये शक्तिशाली है शुद्ध भक्ति। तो ऐसे यहाँ पे हम रुक जाते हैं। तो यहाँ पे बस अभी आपको नीचे एक हेडिंग दिख रहा होगा, भौतिक क्लेश से राहत, क्लेश घनत्वम, है ना। मतलब ये पहला जो है क्लेश घनी, है ना। तो ये विस्तार से ये जो 6 पॉइंट दिए हैं तो ऐसे आपको समझे नहीं होंगे, तो ये आगे उसका विस्तार से चर्चा होने वाला है ना। तो ये समझ के ले लीजिए। तो ये बस अभी मान